तहत पहले तो आपको बिलीव करा देते हैं कि आपका किडनी खराब है। अब किडनी खराब है तो क्या करना है, किसी तरह से बस एक बार डायलिसिस करा दो उसका, और जैसे ही एक बार डायलिसिस कराएंगे, याद रखिए डायलिसिस कराने से किडनी सोचती है कि भाई बाहर से आप अपना काम कर रहे हैं तो हम क्यों काम करें, किडनी स्टार्ट्स शटिंग डाउन, किडनी अपने आप ही स्विच ऑफ होने लगती है, यानी कि उस इंसान का यूरिन आउटपुट अपने आप ही कम होने लगता है और वो ट्रूली किडनी पेशेंट बन ही जाता है, डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट बन जाता है। यानी कि किडनी पेशेंट होते नहीं है, किडनी पेशेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। पहले तो उसका क्रिएटिनिन को बढ़ा के बोलते हैं, क्रिएटिनिन आपका दुश्मन है, देखो ये बढ़ गया तो आप किडनी पेशेंट है, तो चलो भाई एक डायलिसिस कराओ, बस एक डायलिसिस करने की देर है, वो मुट्ठी में आ गया, अब उसका यूरिन आउटपुट नॉर्मली नहीं हो पा रहा है, अब आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ती रहेगी। याद रखिए जो डायलिसिस है ये 1 लाख करोड़ का व्यापार है, 1 लाख करोड़ का व्यापार है। और बहुत दुख की बात यह है कि जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं पर मंथ उनका खर्चा 50,000 का आता है, एक अटेंडेंट भी होता है, उसका भाई, उसका बेटा, राइट, और वो भी अपना जॉब छोड़ के बैठा होता है। तो अमंग ऑल द डिजीज सबसे दुखदाई अगर कोई डिजीज है दैट इज डायलिसिस पे जाना, ये एक अपने आप में बीमारी है। तो पिछले कुछ समय से हम और हमारी टीम काम कर रही थी इसी मुद्दे पे, और हमने एक मेथड रिलीज किया लास्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड पोस्चरल मेडिसिन। यानी कि अगर आप अपने बेड के नीचे ईंट रख देंगे और एक पर्टिकुलर पोस्चर पे किडनी पेशेंट, जो डायलिसिस वाले पेशेंट को लेटाएंगे रोज 2 से 4 घंटे, तो बॉडी का किडनी दोबारा स्टार्ट हो जाता है, बॉडी का किडनी। ये करते हुए हमारे हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ढेर सारे पेशेंट जो एक टाइम पे किडनी डायलिसिस करते थे, अब डायलिसिस की जरूरत नहीं है, और काफ़ी समय हो गया डायलिसिस की जरूरत नहीं है। तो ये जब प्रचार होने लगा, लोग अपने आप ठीक होने लगे, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर दिया, राइट, और एफआईआर की उन्होंने गुजारिश की। तो आज मैंने आज का दिन चुना कि उसी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को हमने इन्विटेशन दिया, स्पीड पोस्ट से दिया, टेलीफोन से दिया, व्हाट्सएप से, ईमेल से भेजा और अपने सोशल मीडिया से भेजा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो हम बता रहे हैं कि किडनी पेशेंट ठीक होते हैं ये एक फ्रॉड है, तो आप आमने सामने आइए चैलेंज के लिए। तो चैलेंज के लिए हमने उनको इनवाइट किया, लेकिन यहाँ पे कोई आईएमए का आदमी दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, राइट। तो अगर उनको इतनी फिक्र थी, तो और मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ आपके इस लाइव के माध्यम से कि आप बोलते हो कि भाई किडनी पेशेंट ठीक नहीं हो सकते, हमने तो ठीक किया और ईंटों से ही ठीक किया। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप coronakaal.tv/dialysis free, इसी वक्त जो लोग लाइव हैं, इसी वक्त आप चाहे तो coronakaal.tv/dialysis free में जाएंगे, तो पहले 100 पेशेंट जो डायलिसिस पे थे और ठीक हो गए, उनका वीडियो पूरे उनके रिकॉर्ड के साथ हमने ऑलरेडी डाल दिया है, पहले 100 पेशेंट ऑलरेडी डाल दिया। तो मेरा पहला चैलेंज ये है कि आप सबने मिलके, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, पिछले 70 साल में किसी भी एक किडनी पेशेंट को ठीक किया तो बताइए, बदले में मैं आपको 100 पेशेंट दे रहा हूँ। और अगर ये 100 पेशेंट अब टेस्टिमोनियल से अगर आप ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, तो मैं इनवाइट करता हूँ, आप आइए हमारे हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस, डेराबस्सी, चंडीगढ़ में हॉस्पिटल है। ये देखिए इनका डायलिसिस हो रहा है, कैन यू सी दैट? ये रियल किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे जाते थे, लेकिन आप देखिए आप कि वो अब ये बाथटब है, इस पे 40 डिग्री टेम्परेचर पे ये बैठ गए हैं और ये आराम से म्यूजिक सुन रहे हैं और ऐसा 2 घंटे तक बैठ रहे हैं। और जब ऐसा आप बैठते हैं तो आपका बॉडी, आपकी किडनी फंक्शनिंग अपने आप शुरू हो जाती है, आपका बॉडी डायलिसिस अपने आप शुरू कर देता है, आपका यूरिन आउटपुट अपने आप बढ़ जाता है। जो एक्सेस पोटेशियम बॉडी में है, एक्सेस क्रेटिनिन बॉडी में है, एक्सेस सोडियम बॉडी में है, बॉडी अपने आप ही उसको या तो पसीने के रास्ते निकालता है या यूरिन के रास्ते निकालता है। तो ये आप देखिए, ये हमारे पेशेंट्स हैं, राइट, इस तरह से डायलिसिस हो रही है। और ऐसा जब कुछ दिन तक करने लगेंगे, मतलब 1 महीना करेंगे, उसके बाद 1 महीने से 3 महीना, उसके बाद इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो किडनी डायलिसिस की वजह से या उन स्टीरॉयड की वजह से खराब हो चुका था, वो किडनी अब ठीक हो गई, पहले की तरह ब्रांड न्यू किडनी, राइट। तो मैं आपको, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है जिन्होंने मुझे बोला है कि भाई ये तो फ्रॉड है, इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, उनको मैं इनवाइट करता हूँ, यू कम, आइए हमारे हॉस्पिटल और देखिए। और वहाँ पे इस वक्त भी राइट नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे कम से कम एट ए टाइम 50 से 100 पेशेंट्स किडनी फेलियर वाले जो आते तो हैं आखिरी डायलिसिस करा के, और ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो उसके बाद कभी जीवन में डायलिसिस सेंटर जाते नहीं हैं। तो एक तरफ सच्चाई है और एक तरफ वो प्रोपेगेंडा है। इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए कि किडनी खराब होती है, डायलिसिस से किडनी खराब होती है।
वैक्सीनेशन से किडनी खराब होती है। हमारे पास पेशेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल हेल्दी नौजवान, राइट, बिल्कुल हेल्दी नौजवान सुंदर, जैसे वीरेंद्र भाई आपने देखा, हट्टा कट्टा इंसान, राइट, गांव का इंसान, हट्टा कट्टा, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट, लेकिन जैसे उन्होंने वैक्सीन लिया, वैक्सीन लेने के बाद उनकी किडनी शट डाउन, स्विच ऑफ, राइट, स्विच ऑफ, और अगले दिन से डायलिसिस पे चले गए, और अब ये बोल रहे हैं कि जेनेटिक था। तो मैं आपको ये वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि याद रखिए, किडनी फेल होती है वैक्सीनेशन से, किडनी फेल होती है डायलिसिस से, राइट। कोविड वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, यस, कोविड वैक्सीन की। और जितनी सारी चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इसका सबूत मैं आगे देता जाऊँगा, राइट। और इसके अलावा भी आपके दिमाग में सवाल हो तो प्लीज़ राइट डाउन, मैं 10 मिनट और बोलूँगा, फिर आपके सवाल जवाब भी हम लेंगे। तो पहला चैलेंज मेरा IMA को, कि हम तो अपने 100 पेशेंट दिखा रहे हैं, राइट, वो ऑलरेडी टेस्टिमोनियल है, मैंने लिंक आपको दे दिया। आप भी अपने एक पेशेंट दिखाइए पिछले 70 साल में ठीक किया हो, तो ओनली 1 पेशेंट, राइट, दिए। अब मेरा दूसरा चैलेंज आपसे, ये देखिए, ये जो 360 डिग्री अगर मैंने कैसे ठीक किया हमारे हॉस्पिटल में, तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं जो पिछले महीने हमने रिलीज किया था। ये किताब फ्लिपकार्ट में, अमेजन में बेस्टसेलर है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आप फ्री में पढ़ सकते हैं, और ये फ्री का लिंक है विश्वरूप.com/360 डिग्री। जिस दिन ये किताब लॉन्च की हुई थी उसी दिन हमने फ्री लिंक भी दे दिया था, राइट। सो हमारा इरादा कोई व्यापार करने का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अमेजन में डाला है ताकि वो वर्ल्ड वाइड चला जाए, राइट। वहाँ भी 200 रुपये का है, लेकिन आप फ्री में देख सकते हैं। तो वो साइंस क्या है, वो रेफरेंस क्या है, एवरीथिंग इज देयर, राइट। तो लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, जब कोई बोलता है ये तो फ्रॉड इंसान है, तो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन तो आ ही जाता है। वो लोग जो सोच रहे होंगे कि हम भी ट्राई करते हैं, वो सोचते हैं यार IMA बोल रहा है तो कुछ तो ठीक हो गई। अब मेरा चैलेंज नंबर 2 IMA को, ये चैलेंज आज नहीं दिया, ये चैलेंज मैंने दिया था 8 अप्रैल 2018 को चैलेंज दिया था, 3 साल हो गए इस चैलेंज को दिए, कि HIV एड्स, आप बोलते हैं HIV एड्स, बहुत दुख की बात है कि हर 200 में से एक भारतीय छुप छुप के HIV की दवाई खाता है। डायबिटीज़ की दवाई जो खाते हैं वो तो ओपनली बोलते हैं मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, लेकिन HIV एक ऐसा टाइपू बना दिया है कि शर्म की बात बताना, क्योंकि वो किसी को बता भी नहीं सकता, इस तरह का माहौल कर दिया है। तो और वो दवाइयाँ फ्री में डिस्पेंसरी में मिलती है, वो फ्री नहीं, वो टैक्स पर हमारे पैसे से वो दवाइयाँ विदेशी कंपनी को देके वो पैसे को घुमाने का एक तरीका है। मैं ये बोल रहा हूं कि HIV नाम का कोई वायरस ह्यूमन बॉडी में आज तक पाया ही नहीं गया, और अगर कोई बोलता है पाया गया है तो ऐसा एक रिसर्च पेपर दिखा दे जो ये साबित करता हो कि हाँ HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस किसी के ह्यूमन के बॉडी में पाया गया, पहली बात। दूसरी बात, 2018 8 अप्रैल को मैंने चैलेंज दिया था कि अगर HIV नाम का कोई वायरस ह्यूमन बॉडी में है तो आप अपने पसंद का एक HIV पेशेंट ले आइए, जिन्हें आप बोलते हैं कि HIV पेशेंट है, सो कॉल्ड पेशेंट, उनके बॉडी के खून को निकाल के मेरे बॉडी में डाल दीजिए, मुझे HIV हो जाना चाहिए। वो चैलेंज तब दिया था और आज भी ये चैलेंज जारी है यहाँ पे, राइट। अगर HIV वाकई में है तो आप किसी भी पेशेंट जिसको आप बोलते हैं HIV हो गया, उसको उसकी ब्लड मेरे बॉडी में डालो, मैं तैयार हूँ, राइट। फिर लेकिन मुझे HIV हो जाना चाहिए फिर, राइट, तभी मैं मानूंगा। और जबकि द ट्रुथ इज कोई वायरस होगा तभी तो। अब वो लोग जो बीमार हैं वो बीमार क्यों हैं? जिस दिन वो दवाई छोड़ देते हैं, इट इज कॉल्ड ART थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, राइट, ART थेरेपी, जिस दिन वो दवाइयाँ छोड़ते हैं जो HIV के नाम पे प्रेस्क्राइब की गई, उस दिन से वो ठीक होने लगते हैं। यानी कि उस दवाई ने उनको बीमार करके रखा था, और वो परमानेंट बजट है कि हर साल हमारे भारत का जितना भी पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन का यूँ कर लीजिए 200 में से हर एक आदमी 1 इन 200 वो दवाई जिंदगी भर ले रहा है। तो टैक्स पेयर का इतना पैसा तो सेट हो ही चुका है, राइट, घुमा चुके हैं फर्म। तो वही चीज़ अभी हो रही है, राइट, कि वैक्सीन को परमानेंट कर ही दिया है, राइट, और वो एक अच्छा खासा अमाउंट फार्मास्यूटिकल कंपनी से घूम के उनको मिल ही जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि HIV कोई वायरस ह्यूमन बॉडी में पाया नहीं गया, इसके सारे सबूत अगर आपको चाहिए तो आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। विश्वरूप.com/HIV में जाएंगे तो किताब रेडली हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, फ्री डाउनलोड के लिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके IMA को बोल रहा हूँ, आपके जो कम से कम 1000 HIV के पेशेंट्स जो एक टाइम पे आपकी दवाइयों पे थे, उनको उनकी दवाइयाँ छुड़ा के आज उनमें से कोई भी दवाई नहीं ले रहा। ऐसे 1000 पेशेंट के डेटा मैं आपको देने को तैयार हूँ, अगर आप लाइव कैमरे में आके हमसे मांगेंगे तो 1000 पेशेंट्स, 1000 पेशेंट, एक नहीं, और वो सारे जिंदा हैं, बिल्कुल ठीक है। जिस दिन से दवाई छोड़ी और DIP डाइट पे आए, धीरे धीरे दे स्टार्टेड इम्प्रूविंग एंड नाउ दे आर द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम, राइट। किसी को नहीं पता चला क्या था क्या नहीं था, राइट। तो HIV से बचने का तरीका क्या है?
कि ये तरीका है कि भाई आप HIV का टेस्ट मत कराओ, एक फालतू का टेस्ट है, वो टेस्ट के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा। वो नंबर 2, राइट, दैट HIV डू नॉट एग्जिस्ट, आपने एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। अगर तो एग्जिस्ट करता है तो किसने बताया हुआ है? रिसर्च पेपर, राइट, देयर इज नो रिसर्च पेपर व्हिच सेज HIV इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, राइट। मेरा चैलेंज नंबर 3, ये चैलेंज जो है ये हरियाणा मेडिकल काउंसिल को भी है। हरियाणा मेडिकल काउंसिल का एक पत्र आया मेरे पास, एक कंप्लेंट आई हमारे डॉक्टर प्रवीण कुमार जी से भी मैंने शेयर किया था ये चैलेंज। पत्र आया मेरे पास कंप्लेंट कि आपने कोविड पेशेंट को किससे पूछ के ठीक किया। उनका सवाल था मुझसे, किससे पूछ के आपने कोविड पेशेंट ठीक किए? क्या आपने हमारी परमिशन ली? तो मैंने उनको जवाब दिया, भाई आप उनसे पूछिए ना किससे पूछ के वो ठीक हुए, जो ठीक हुए। चैलेंज नंबर 3 हरियाणा मेडिकल काउंसिल को भी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी है। क्या आपके पास कोई दवाई है जिससे कोविड या फ्लू ठीक होता हो, 100% इफेक्टिव हो, बिना किसी साइड इफेक्ट के हो? क्या ऐसी कोई दवाई है आपको? तो नाम बताइए। तो मेरे समझ से ऐसी कोई दवाई नहीं है। क्या इट इज प्रूवन टू बी 100% इफेक्टिव फॉर इवन द सीवियर ऑफ द केसेस? ये मेरा एक सवाल है, और उसका जवाब ये हो सकता है कि आप अलग अलग दवाइयों के नाम बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि जो नाइस प्रोटोकॉल है जिससे हमने 60,000 पेशेंट ठीक किए, तो आयुष मिनिस्ट्री की का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी NIN आयुष मिनिस्ट्री, उनके डॉक्टरों ने हमारे कोविड सेंटर में जाके पूरा ऑब्जर्वेशन स्टडी किया 6 महीने तक कि क्या ये काम करती है, सीवियर पेशेंट पे काम करती है। 6 महीने बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि यही एक ऐसा तरीका है जिससे ना तो कोई मरता है, ना कोई साइड इफेक्ट होता है, 3 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, और सीवियर पेशेंट में भी ये पूरी तरह से इफेक्टिव है। और ऐसा उन्होंने पूरा ऑब्जर्वेशन स्टडी का रिपोर्ट बना के उन्होंने हमें ऑफिशियली मेल किया। तो हमारे पास तो आयुष मंत्रालय से ही आया हुआ चिट्ठी है जो आज भी है। ये चिट्ठी अगर आपको देखनी है bishrup.com/ayush, और ये चिट्ठी जब हमने आपको अगस्त महीने में रिलीज किया पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो आयुष मिनिस्ट्री के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि डॉक्टर नहीं है, उनका ही एक खंडन आ गया, नहीं हम नहीं मानते इस ऑब्जर्वेशन स्टडी को। मतलब अपने ही डिपार्टमेंट में किए हुए डॉक्टरों के किए हुए ऑब्जर्वेशन स्टडी पे उनको शक है। अगर शक है तो दोबारा कर लो, वो जो ऑब्जर्वेशन स्टडी जिन पेशेंट पे वो आज भी जिंदा है, एक बार और कर लो, नए पेशेंट पे कर लो, राइट। तो उन्होंने कहा कि आगे हम और बताएंगे, और वो आगे आने वाला दिन कभी नहीं आएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि NIN के अंदर अच्छे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की, 6 महीने फिर एक स्टडी रिपोर्ट निकाली कि इफेक्टिव तरीका है, जिसपे हमारे नाइस एक्सपर्ट काम कर रहे थे पिछले 1.5 साल से। लेकिन ऊपर एक बैठा बॉस है जिसको कोई समझ ही नहीं है मेडिकल साइंस की, और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ये तो भाई हम नहीं मानते। उसके पीछे तर्क क्या है उन्होंने नहीं दिया। तो नंबर 4 ये IMA को मेरा चैलेंज है, क्या कोविड वैक्सीन सेफ है? आपके पास कोई एक प्रूफ, क्या आपके पास कोई एक सबूत है कि ये कोविड वैक्सीन सेफ है? अगर है तो वो प्रूफ क्या है? देखिए सच्चाई का डेफिनेशन क्या है? सच्चाई क्या का डेफिनेशन क्या ये है कि बहुत सारे लोग अगर एक ही बात एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं तो उसको सच मान लेंगे। अखबार में अगर हर बार रोज एक ही चीज है तो उसको सच मान लेंगे। या सच्चाई उसको कहते हैं जो साबित किया जा सके, जिसका वो सबूत हो। पहला या दूसरा, अगर कोई एक बात बहुत सारे लोग बहुत सारा अखबार रोज बोलेगा तो वो सच दिख सकता है, बट सच बनेगा नहीं। वो सच तो तभी बनेगा ना जब वो साबित किया जाए, उसका कोई एविडेंस हो। अगर आप कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे कि लाखों लोग बोल रहे हैं या हर बार अखबार में आ रहा है, क्या वो आधार बन सकता है? या आप कोई सबूत दे दें तो आधार बनेगा? तो इस बात को समझना होगा। जैसे अभी आ रहे हैं कि भाई एक नया वेरिएंट आ गया, वो 10 दिन तक 10 बार अगर आप सुनेंगे तो 11वें दिन आपको खुद ही लगने लगेगा ये सच ही होगा। हमारा ब्रेन काम ही ऐसे करता है। किसी ने पूछा अगर वो नया वेरिएंट है तो कहाँ है वो, उसका सबूत क्या है? किसी ने पूछा, WHO ने बोला। भाई WHO कोई भगवान नहीं है, उसके पास सबूत कैसे पता चला? सपना आया कोई? दे मस्ट प्रोड्यूस अ लेटर, कुछ तो आप एविडेंस दें। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कोविड वैक्सीन सेफ है। आप जब भी आप मोबाइल में मैं किसी को फोन करता हूँ सबसे पहले तो आता है कि ये सेफ है, सबको लगाना चाहिए। तो सेफ है तो उसका एक सबूत मैं मांग रहा हूँ इस देश से, IMA से, आप सबसे एक सबूत मांग रहा हूँ कि क्या सबूत है कि सेफ है। जबकि ये सेफ नहीं है, बहुत डेंजरस है। इसके सबूत अगर आपको चाहिए तो ये जो आज किताब लॉन्च हुई है, ये किताब के अंदर ढेर सारे एविडेंसेस ऑलरेडी दिए हुए हैं, क्लियर कट एविडेंसेस। और ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि प्रेग्नेंट वुमेन अगर ले ले अपने प्रेगनेंसी की शुरुआत में तो 82% चांसेस हैं कि वो बच्चा जो पेट के अंदर है वो अबॉर्ट हो जाता है। 82%, यानी कि ये एक षड्यंत्र है कि वह बच्चे और पैदा ना हो, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन भी तो लेती नहीं है वैक्सीन। बल्कि इसका उल्टा ये भी है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन अगर वैक्सीन नहीं ले तो वो हॉस्पिटल में दाखिला ही नहीं होगा।
मतलब कोशिश ये है कि भाई किसी भी तरह से एक बार वैक्सीन ले ले तो या तो बच्चा पहले ही मर जाएगा, और अगर किसी तरह से बच जाए तो उसके बॉडी में इतने सारे विकृतियां होंगी कि लाइफ विल बी लाइक ए हेल, राइट। तो इसका सबूत अगर चाहिए तो आपसे बोलता हूँ मैं, आप लाइव में हूँ अभी, अब ये किताब खुलिए, अभी पढ़िए किताब, अभी विश्वरूप.com/IMA करेंगे तो ये किताब मिल जाएगी आपको। तो क्या ये इफेक्टिव है? अगर ये सेफ है भी, नहीं इससे कुछ नुकसान नहीं है, कुछ फायदा है तो होगा इसका। क्या कोई एक पेपर है आपके पास जिससे साबित होता हो कि इससे आपको फायदा है? तो वो पेपर कौन सा? किसी ने पूछा? नहीं पूछा तो आप पूछेंगे, राइट। आप एक चीज लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं सेफ है, हाँ मान लिया सेफ है, लेकिन वो सेफ है उसका सबूत तो दे दो। और सेफ होना काफी नहीं है, इफेक्टिव भी होना चाहिए ना, तभी तो, राइट। इफेक्टिव नहीं है तो मैं करूं क्यों उसको? तो इफेक्टिव है, द आंसर इज नो। उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो 1% है, 1%, 99% नहीं है, 1%। अगर है तो वो भी, अगर पहला वाला वायरस हो तो, नया वाला कुछ नहीं पता, 1%, ऑफिशियली 1% है। अच्छा, वो 1% में जो बोल रहा हूँ सबूत मैंने तो यहाँ इसके अंदर दे दिया है, और आप इसको इस बुक के अंदर देख सकते हैं। पहले कुछ पन्नों में ही मैंने सबूत दे दिया, और मैं देश से आपसे सबसे सबूत मांग रहा हूँ, ये सेफ एंड इफेक्टिव है, इसका एक सबूत दे दो, सबूत दो। अखबार में आप दिखाओ कि अखबार बोल रहा है, अखबार में जब एडिटर बैठा होता है उसको जितना पैसा दिया उतना बोलेगा जोर से। चैलेंज नंबर 5, ये चैलेंज आपके डॉक्टरों के लिए नहीं है, ये पेशेंट के लिए चैलेंज है। जब भी कोई डॉक्टर कोई भी आपको ट्रीटमेंट देता है, दवाई देता है, तो आपसे एक ही चीज पूछिए, डॉक्टर साहब आपके बोलने पे ट्रीटमेंट मैं ले लूंगा, लेकिन क्या इस ट्रीटमेंट के लेने से मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी या मेरे लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू अगर मैं कुछ भी ना करूं तो? अगर तो अच्छा हो जाएगा क्वालिटी ऑफ लाइफ, थोड़ी बहुत भी लाइफ स्पैन थोड़ा और बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, तो मैं ये कर लेता हूँ। तो आप जब भी कोई इलाज कराते हैं, आपका मेन पर्पस क्या है इलाज कराने का? यही पर्पस है ना कि आपकी आयु अच्छी हो जाए, आपको कंफर्ट मिल जाए, यही तो पर्पस है, या आप और बीमार पड़ जाए, राइट। तो ये एक सवाल पूछना है, ये सवाल एज ए अवेयर पेशेंट आप पूछना है, और वो सारे सबूत अगर आपको चाहिए तो वो सबूत, ये किताब है 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, विश्वरूप.com/1 क्वेश्चन। इसमें जाएंगे तो ये सबूत सारे एविडेंसेस, मेडिकल एविडेंसेस मैंने इसमें डाल दिया है। चैलेंज नंबर 6, जिसपे अभी मेरे अरेस्ट के लिए सारी तैयारी हो गई थी, जेल जाने के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी, वो ये है कि डॉक्टर विश्वरूप कहते हैं कि डायबिटीज ठीक हो सकता है, जबकि ये कानूनी जुर्म है बोलना कि डायबिटीज ठीक हो सकता है। अगर आपने बोला डायबिटीज ठीक हो सकता है तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के तहत आपको अरेस्ट करने का भी प्रावधान है। तो लेकिन ठीक हो सकता है तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक हो सकता है, ठीक तो होता ही है, राइट। तो ये मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा चैलेंज नंबर 6 ये है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। उन सबको इन्वाइट किया था, आए तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सुन रहे हैं या जो लोग सुन रहे हैं वो मेरी बात पहुँचाएं। चैलेंज ये कि आपने पिछले 70 साल में किसी भी एक डायबिटीज पेशेंट को ठीक किया है? अगर किया तो वो कौन सा पेशेंट है और कैसे ठीक किया आपने? पूरे IMA, पूरे एलोपैथिक लॉबी मिलके पिछले 70 ईयर्स में एक भी पेशेंट को ठीक किया हो तो बता दो, और कैसे ठीक किया? और अगर है, अगर आप लाइव आके आप पूछें मुझे, तो हमने कम से कम मैं आपको 1 लाख पेशेंट की डेटा अपने घर से ला के दूंगा, 1 लाख। शर्त ये कि आप लाइव कैमरे मांगेंगे। हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने मुझे मेल किया कि भैया आप डेटा दो, कोविड पेशेंट को ठीक किया बोलते हो। हमने उनको डेटा भेजा, फिर चुपचाप बैठ गए। हम मेहनत से, मेरी सारी टीम को लगा के 15 दिन मेहनत करके फिर मैंने वो बनाया, डेटा भेजा, इस उम्मीद से कि वो डेटा अगर ठीक निकलेगा तो वो कुछ आगे बढ़ेंगे। वो तो दबा दिया उन डेटा को भी। इसीलिए मैं डेटा दूंगा तब जब आप लाइव मांगोगे, ऑन कैमरा मांगोगे मुझसे, और देते वक्त भी ऑन कैमरा ही दूंगा मैं, राइट, ताकि देश पूछे तो सही इस डेटा का किया क्या आपने। और वो लोग हैं जो जिंदा हैं अभी, राइट, वो एविडेंस को मिटा नहीं सकते। कितने डेटा मैं दूंगा? 1 लाख। आप पूरे लॉबी ने मिलकर पिछले 70 साल में एक डायबिटीज पेशेंट ठीक नहीं किया, और मैं अकेले 1 लाख पेशेंट का 1 लाख तो मिनिमम है जो मेरे पास डेटा मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, राइट, 1 लाख। और फिर भी वाई शुडंट आई से डायबिटीज कैन बी क्योर? क्यों ना मैं बोलूँ डायबिटीज क्योर हो सकता है? जरूर हो सकता है। इवन इफ ये उल्लंघन है, वो जो एक्ट है उसका, अगर आपके हिसाब से, जिसके हिसाब से जेल भी हो सकता है। और ना केवल मैंने पेशेंट ठीक किए, और ये विश्वरूप.com/टाइप1 केस स्टडी में जाएंगे तो मेरे पेशेंट जो ठीक हुए हैं उनकी केस स्टडी रेपुटेड जर्नल में प्रिंट भी हुआ है।